राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वृंदावन वासी जात वैष्णवेर गान, प्रथमे वंदना करी सबर चरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोगों ने इस भजन देवकी नंदन दास ठाकुर द्वारा ये भजन गाया। तो यहाँ पे बोलना चाहेंगे देवकी नंदन दास ठाकुर कौन है, उन्होंने ये भजन क्यों लिखा। कोई भक्त बोलेंगे। देवकी नंदन दास ठाकुर के बारे में संक्षेप में एक दो लाइन। तो मैं बोलता हूँ। देवकी नंदन दास ठाकुर आप लोग जानते होंगे कौन है। ये उन्होंने ये भजन इसलिए लिखा क्योंकि सारे धामवासी को प्रणाम करने, कि वृंदावन में जितने भी भक्त हैं उनको पहले वो प्रणाम कर रहे हैं। वृंदावन के भक्त मतलब जो ब्रजवासी है, जितने भी वृंदावन के वैष्णव है, जो प्रकृति पूर्वक जो वैष्णव है, मतलब जो ब्रजवासी है। फिर वो अभी हम लोग वृंदावन में थे, वृंदावन से हम लोग गए उसी सीक्वेंस में ही। पहले वृंदावन में थे, फिर गए नीलाचल, नीलाचल वासी। तो नीलाचल वासियों को भी वो प्रणाम कर रहे हैं। नीलाचल मतलब जहाँ पे नीलगिरी पर्वत में जहाँ पे नील माधव प्रकट हुए थे, वो नीलाचल धाम। तो वहां भी महाप्रभु के जितने भी पार्षद है उनको देवकी नंदन दास ठाकुर प्रणाम कर रहे हैं। फिर नवद्वीप, नवद्वीपे वासी जो तो महाप्रभु भक्त, महाप्रभु के जितने भी भक्त हैं नवद्वीप में, सबके चरणों में वो प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं। और फिर महाप्रभु भक्त जो तो गौर देश स्थिति। और ये जो गौर मंडल है, ये बस नवद्वीप तक नहीं है, पूरा गौर मंडल, खरदा हो, पानीहाटी, शांतिपुर, रानाघाट, ऐसे अलग अलग जगह है गौर मंडल में। तो ये सारा गौर मंडल, कलकत्ते का भी कुछ पोर्शन गौर मंडल में आता है। ईश्वरपुरी पाद का भी जन्म स्थान है
श्री गौर मंडल में, जहाँ पे महाप्रभु जब इधर से जब नीलाचल क्षेत्र जा रहे थे तो ईश्वरपुरी पाद के जन्म स्थान से होते हुए गए, और वहां से उन्होंने उनका मिट्टी लिया उनके जन्म जन्म स्थान से, और अपने ईश्वरपुरी पाद जिनको उन्होंने गुरु रूप से धन्य किया उनका मिट्टी थोड़ा थोड़ा लेते लेते गए। तो वो भी कलकत्ते के उधर है ईश्वरपुरी पाद का जन्म स्थान। तो ये जो गौर मंडल है, तो इसी गौर मंडल में जितने भी भक्त हुए हैं उन सबको भी उन सबको भी प्रणाम कर रहे हैं। फिर যে দেশে বসে গৌরাঙ্গের গণ ঊর্ধ্ব বাহু করি বন্দন সবার চरण। और जहां जहां महाप्रभु के भक्त जहां जहां गए, महाप्रभु के भक्त जिन जिन देशों में भी गए सभी को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं महाप्रभु के भक्त, महाप्रभु के बहुत बड़े बड़े भक्त हुए जो प्रचार के लिए। पहले जो 6 गोस्वामी थे, शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, अगर आप इन लोगों का देखें, इनको महाप्रभु ने जो आदेश दिया था लुप्त तीर्थ उद्धार, ग्रंथ ग्रंथ प्रकाशन, भक्ति के अभिधेय प्रयोजन और ये सारे चीजों को लिखना सिखाना, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी आदि वो ब्रज में ही रह के न कोपी न कंठा स्थित हो। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में एक जगह पे कहीं पे जाके वो भजन कर रहे हैं। रूपम रूप गोस्वामी कभी एक पैर के नीचे कभी दूसरे पैर के नीचे जाके गोपी न कंठा स्थित हो, एक गोपी ने कमंडल लेके भजन कर रहे हैं। सनातन गोस्वामी अगर हम देखें कैसे मदन मोहन जी को किस किस प्रकार से उन्होंने प्रकट किया, वो मदन मोहन जी के वहां पे एक बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था। उस जंगल में पहले तो पूरा ब्रज पूरा जंगल था, तो जंगल के वहां पे एक छोटे से गुफा में कहीं पे करके अपना भजन कर रहे हैं। लेकिन प्रचार करने कौन गए? यहाँ पे बोल रहे हैं যে দেশে বৈশে গৌরাঙ্গের গণ ঊর্ধ্ব বাহু করি বন্দন সবার চरण। तो गौरांगीर गण ये देश और वो देश में कौन गए? बाकी गोस्वामीगण तो वृंदावन में ही रहे, कौन गए? उनका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग गए। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु और श्री श्रीनिवास आचार्य प्रभु। आप इनका आप देखो लाइफ लाइफ हिस्ट्री, ये लोग भी अपने गुरुदेव की अपनी का सेवा करना चाहते थे, लेकिन श्रीला लोकनाथ दास गोस्वामी के आज्ञा से, जीव गोस्वामी की आज्ञा से, दे आर द फर्स्ट प्रीचर्स। ऑलो नित्यानंद प्रभु भी अपने यहाँ पे सारा प्रीचर अपना प्रीचिंग किए, लेकिन 6 गोस्वामी के अंतर्गत ये जो तीन महाप्रभु है और 3 प्रभु है, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद प्रभु, ये लोग फिर गए मणिपुर, उड़ीसा, बंगाल, अलग अलग जगहों पे जा जाके उन्होंने घर घर में जाके प्रचार किया। अभी भी आप मणिपुर में जाओगे तो हर जगह पे आपको नरोत्तम दास ठाकुर का घरों में उनके फोटोज मिलेंगे। जैसे हमारे श्री तुकाराम महाराज पूरे महाराष्ट्र में घूमे, हर जगह पे उनको घर घर में, तो वैसे ही नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद प्रभु को अगर आप देखोगे तो किस प्रकार से पूरे उड़ीसा में उनको दिखेगा, उड़ीसा में कितना हर जगह पे दिखेगा। जब श्यामानंद प्रभु का जब तिरोभाव उन्होंने अपनी अंतिम लीला किया, कुछ कुछ भक्तों ने उनको वृंदावन में देखा जहाँ पे नुपुर प्राप्ति स्थली है, वहां पे श्यामानंद प्रभु को भी वहां भी देखा, और कुछ कुछ भक्तों को उनको उड़ीसा के उस वाले मठ में भी उनको दिखा। एक ही मतलब एक ही जगह पे दो दो साथ।
और ऐसा भक्त ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वो लोग इस जगत के नहीं है। तो और श्रीनिवास आचार्य जो कैसे बंगाल में गए और किस प्रकार से प्रचार किए, और बंगाल में जाने के पहले बीच में जो गांव पड़ा था जहाँ पे राजा ने सारे बुक्स को ले लिए थे, उधर भी प्रचार किए थे। तो ये जो प्रचार करने का ये है, ये नरोत्तम, श्यामानंद और श्रीनिवास आचार्य ने ये प्रचार किया। नहीं तो हम जैसे जीवों तक नहीं आता। बाकी रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने वहां पे लिखा, सारा पुस्तक अध्ययन किया, लेकिन वो लोग वृंदावन छोड़ के नहीं नहीं गए। जीव गोस्वामी गए थे एक दिन के लिए बस, और शाम तक आ गए, वापस भी आ गए। तो इसी प्रकार से उन सारे भक्तों को देवकीनंदन ठाकुर बोल रहे हैं, जय देशे बोशी गौरांग गौनो, मतलब इन सभी महापुरुषों को प्रणाम कर रहे हैं, जो पहले हुए, जो भूत में हुए और जो भविष्य में होंगे, सबको प्रणाम कर रहे हैं। क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए भूत, भविष्य और वर्तमान, उसका कोई ज्यादा समय से परे है। क्योंकि जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नदी पे गए और पद्मा नदी में जाके उन्होंने बोला कि ये प्रेमाश्रु आप रखो, जब एक भक्त मेरा आएगा नरोत्तम, तब आप ये उनको देना। तो पद्मा नदी ने बहुत खुश हुए और बोले, प्रभु आप मुझे सेवा दे रहे हैं, लेकिन मुझे कैसे समझ में आएगा कि कौन है नरोत्तम? ऐसे नरोत्तम बोल के तो बहुत नाम है। उन्होंने बोला कि आपको समझ में आ जाएगा जब वो आएगा। और नरोत्तम के कुंडली में ही पहले लिखा था, तो पुरोहित ने ही पहले बोल दिया था कि ये अद्भुत बालक है। उनका स्वरूप ही अद्भुत था, एकदम दिव्य स्वरूप। लेकिन पुरोहित के बोलने के कारण पुरोहित ने उनके माता पिता को बोल के रख रखा था, आप लोगों का इतना सुंदर बालक है, लेकिन आप इनको कभी नदी के पास भेजना नहीं। अगर ये कभी नदी के पास चला गया, पद्मा नदी के पास, तो फिर आप इससे हाथ खो को बैठोगे। तो इसी बहाने सब लोग नदी में नहाने जाते थे, लेकिन नरोत्तम को वो लोग नदी में जाने नहीं देते थे। वहां पे सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने बॉडी गार्ड नरोत्तम के लिए रख दिया था। लेकिन फिर भी एक दिन नरोत्तम वहां से भाग गए और पद्मा नदी में आ गए। तो महाप्रभु को पहले से ही फ्यूचर का पहले पता था, और पहले से वो पद्मा नदी में बोल गए। एक बार महाप्रभु स्वयं कीर्तन करते करते नरोत्तम नरोत्तम करके चिल्ला रहे हैं। तो इसलिए भूत भविष्य में देवकीनंदन दास ठाकुर जो अभी है, जय देशे जो, जैसे हमारे भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद, हमारे गुरुदेव भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, उन सबके बारे में वो बोल रहे हैं, सभी को प्रणाम कर रहे हैं। হইছে না হইবে না প্রভু যত দাস, সবার চরণে বন্দন দন্তে করি ঘাস। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि होई छे ना होई बेना, बोले अभी जो है भक्त, और फ्यूचर में जो भक्त लोग आएंगे सभी को प्रणाम कर रहे हैं। जैसे फ्यूचर में हमारे गुरुदेव आए, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद आए, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद आए, भक्ति वैभव पूरी पूरी गोस्वामी महाराज आए, अनेक अनेकों सन्यासी, सभी सभी को प्रणाम कर रहे हैं। सभी हमारे गौड़िया वैष्णव, रूपानुगा गौड़िया वैष्णव को प्रणाम कर रहे हैं। और इस प्रकार से बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड तारित है, कि एक एक भक्तों के पास ये ब्रह्मांड को तारने की क्षमता है। और इसीलिए महाप्रभु गाना सब पतित पावना, इस प्रकार से वो सभी वैष्णवों को प्रणाम प्रणाम कर रहे हैं, देवकीनंदन ठाकुर। तो ये जो भजन है, कुछ कुछ भजन है जो हमें रोज ही गाने, रोज ही गाना चाहिए। उनमें से एक भजन ये है। दूसरा, कृष्ण होते चतुर्मुख,
ये सभी, क्योंकि यही हमारा भक्ति का प्रोसेस है, इन्हीं वैष्णवों को वंदना करके, प्रणाम करके, खासकर वृंदावन धाम, श्री नीलाचल धाम और श्री नवद्वीप धाम। बस धाम में जाने से बहुत लोगों को मैंने देखा कि धाम में आने से एक तो सुकृति तो है, जैसे अभी अभी भी आप लोग देखेंगे वृंदावन वृंदावन में बहुत भीड़ होती है, खासकर सैटरडे संडे को तो पैर रखने की जगह नहीं होती, एकदम एकदम ग्रिड लॉक हो जाता है, बहुत लोग आते हैं। लेकिन कौन ऐसा वैष्णव, अगर धाम का दर्शन जो है वो कानों से करना चाहिए, कानों से धाम का दर्शन करना चाहिए। धाम में जाने का सबसे पहला अभिप्राय ये होना चाहिए कि वहां पे कोई रसिक शुद्ध वैष्णव वहां मिलेंगे और उनसे हरि कथा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तीर्थ यात्रा करने का ये फल है, अगर कोई वैष्णव से हरि कथा सुनने का मिला। आप लोग ये कथा जानते होंगे। एक बार शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद, तब वो वृंदावन में थे, उनके अनेकों शिष्यों के साथ वहां पे कथा सुन, वो कथा दे रहे थे। उनमें से उनके दो भक्त वृंदावन दर्शन करने चले गए और थोड़ी देर बाद आए, कथा शुरू हो गया, बाद में थोड़ी देर बाद एक खिड़की है। तो भक्ति सिद्धांत वो लोग बोले आप लोग किधर गए थे? बोले महाराज हम लोग वृंदावन परिक्रमा करने गए थे या दर्शन करने गए थे। उन्होंने क्या बोला एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, अगर किन्हीं भक्तों को याद है तो बता दे। लेकिन उनका बोलने का मतलब ये था कि इस वाले आंखों से तुम क्या धाम का दर्शन करोगे, इस आंखों से तुम क्या देखोगे, तुम क्या देखोगे, ये जो जड़ जगत की आंखों से हम धाम क्या देख पाएंगे। धाम तीन प्रकार का धाम है, दृश्यम, प्राकट्य और अप्रकट्य धाम। हम दृश्यम धाम वही देखेंगे जो दिख रहा है, ना अप्रकट्य देख पाएंगे ना प्रकट्य देख पाएंगे। तो इस आंखों से धाम का दर्शन करना संभव नहीं है। इसीलिए श्री परीक्षित महाराज जी जब जमुना किनारे जब गंगा के किनारे गए थे, वो इसलिए गए थे कि मेरा 7 दिन बाद मेरा मुझे ऐसा योग मिला है, मेरी मृत्यु है तो मैं गंगा किनारे जाऊं, हरिद्वार जाऊं, ऋषिकेश जाऊं, अलग अलग बद्रीनाथ केदारनाथ आदि जाऊं। नहीं, उनका उद्देश्य क्या था? ही वॉज वेरी हाईली इंटेलिजेंट पर्सन। हाईली इंटेलिजेंट मतलब उनके ऐसा इंटेलिजेंस इस धरती में कहीं नहीं होगा। एक तो अभिमन्यु, मतलब कृष्ण के प्रिय अभिमन्यु के पुत्र, स्वयं कृष्ण द्वारा रक्षित, इसलिए परक्षित, और परीक्षित मतलब ये भी जो कृष्ण को हमेशा ढूंढ रहे हैं, इतना। और उससे ज्यादा इंटेलिजेंस क्या, इंटेलिजेंस की और क्या एग्जाम्पल है? भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद बोलते हैं कि ही वॉज द किंग ऑफ द होल अर्थ, होल वर्ल्ड। अभी कोई उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर होगा या महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर होगा तो कितना इंटेलिजेंट होगा, उसको अगर सुशासन करके वो चला रहा है। कोई भारत का प्राइम प्राइम मिनिस्टर होगा तो कितना इंटेलिजेंट होगा, तभी तो वहां तक पहुंचा। 140 करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधि करने वाला, मतलब ही हैज टू बी सुपर इंटेलिजेंट, तभी वो वहां पे पहुंचा, है ना।
तो पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना। आप देखो, अभी कोई भारत को, कोई इधर भारत क्या, हम एक अपना स्टेट, अपना घर ही का, घर छोड़ो, हमारा जो फ्लैट है ब्रिजधाम अपार्टमेंट, उसका मैं ट्रस्टी मेंबर हूँ। उसमें टोटल 250 फ्लैट्स है, उस उसी को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ मैं तो। इधर से लोग, उधर से लोग, कुछ कुछ भी, 250 लोगों को, ओनली 250 पीपल्स। तो 250 छोड़ो, हमारे फैमिली में 4 लोग हैं, 4 लोग तो, लेकिन पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करना, वर्ल्ड का सारा इतना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, सभी पूरे वर्ल्ड के राजा थे परीक्षित महाराज। अदरवाइज अब बोलेंगे ऐसा, ऐसा था क्या? हाँ ऐसा था। नहीं तो रशिया से विष्णु विग्रह कैसे मिल रहा है? शिव शिवलिंग रशिया से कैसे मिल रहा है? और भी अलग अलग जगह है, ब्राजील से हनुमान जी का वो, अलग तरह से पूरा वर्ल्ड वाज थिंग्स। तो कहने का मतलब ये था कि ही वाज सुपर इंटेलिजेंट। तो वो गंगा किनारे इसलिए नहीं नहीं गया कि गंगा के दर्शन करने हैं, गंगा पवित्र है। वो सोच रहे हैं कि मेरा 7 दिन है, ऐसा क्या किया जाए कि मेरा उद्धार हो। तो क्या प्रोसेस है? गंगा किनारे बहुत सारे वैष्णव, ऋषि मुनि और मुक्त पुरुष वहाँ वहां पे भ्रमण करते हैं। तो इसी बहाने अगर गंगा किनारे मैं जाऊंगा, तो वहां पे कोई भक्त मिलेगा, और भक्त से मैं हरि कथा सुनूंगा, और हरि कथा सुनने से मुझे अमृत प्राप्त होगा। क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अमृत है जिसको, अमृत, कितने प्रकार के अमृत होते हैं हम लोग जानते हैं ना? 3 प्रकार की अमृत है। एक है जो देवताओं द्वारा लिया गया अमृत, उसमें एक मनवंतर तक, वो अमृत खाने से ऐसा नहीं कि कभी ये नहीं होगा, एक मनवंतर तक मृत्यु नहीं है। लेकिन बाद में तो है ही, और कष्ट तो है ही। अमृत खाने के बाद भी हम देख रहे हैं, इंद्र, हम लोग देखते रहते हैं पुराणों में, बाकी देवी देवता, इंद्र हमेशा, हाँ, अपना पोजीशन को कैसे रिटेन किया जाए तो उसके ये में रहते हैं। फिर दूसरे टाइप को अमृत है मुक्तामृत, जिनको मुक्ति मुक्ति मिली, मुक्ति मिला है, वो अमृत है। और उनको इस धरा जगत से कोई, और इस जगत में नहीं आना, इस भौतिक संसार में मुक्ति उनको मिल चुकी है। लेकिन इससे भी उत्तम अमृत जो है, वो है हरि नामृत। ये हरि कथा अमृत, तव कथा अमृत, या रस अमृत, भगवान का जो प्रेमामृत है, ये सबसे उन्नत अमृत है। इस अमृत का प्राण पान करने के बाद आपको मृत्यु नहीं होता है। मृत्यु हो रहा है या आप जिंदा है या मृत्यु है, आपको कोई असर नहीं होता है। क्योंकि आप योग, योग मतलब, योग मतलब एडिशन, प्लस आत्मा का परमात्मा से योग, या जीव का राधा कृष्ण के सेवा में, जब इस देह से उसमें पूरी तरह वो लीन हो जाते हैं, फिर इस हरि कथा अमृत, इसलिए टॉप मोस्ट अमृत। तो इसी अमृत का प्राण प्राण पान करने के लिए, के इच्छा से, परीक्षित महाराज गंगा किनारे गए कि कोई वैष्णव मिले और वहां से हरि कथा सुने। So that is the real purpose of going to धाम। इसलिए हम वृंदावन में भी आए, जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज ने उल्लेख किया, इस जड़ जगत के नेत्रों से
हम वृंदावन को क्या देखेंगे? हाँ, कान से हम श्रवण कर सकते हैं, लेकिन इस जड़ जगत के नेत्रों से सुकृति, और वो तो है, मन में भाव और उद्दीपना तो आएगा, तभी तो ब्रजवास करने का बताया गया। लेकिन सबसे जो पद्धति है वो है उस जगत के महिमा के बारे में सुनना, कोई शुद्ध रसिक वैष्णव से। इसलिए वृंदावन में भी वैसे ही हम देखते हैं, वृंदावन में बहुत लोग आएंगे, अ, ऐसे घूम के जाएंगे। ऐसे हमने नीलाचल क्षेत्र में भी देखा, हमारे इधर से भी कुछ भक्त लोग गए थे, उधर से भी गए थे। लेकिन अगर उस धाम में नीलाचल क्षेत्र में जाके महाप्रभु ने क्या क्या लीला की उधर, उन लीलाओं के गंभीरता के बारे में आप श्रवण नहीं किया, कोई रसिक वैष्णव ने आपको नहीं बोला, या आपने अपनी इच्छा से नहीं श्रवण किया, तो उस नीलाचल धाम में जाके आपने सुकृति किया, लेकिन जो रियल लाभ है वो नहीं हुआ। सिमिलरली नवद्वीप धाम में आके भी जो महाप्रभु के लीला स्थली, महाप्रभु के चिंतन, कैसे प्रणाम, इसलिए इस भजन के ये से हम लोग ये सीख ले, कभी भी हम धाम में जाए, हम इस हड़बड़ी में जाते हैं कि अच्छा मुझे ये सारा करके आना है, लेकिन हम ये करके जाए कि धाम में कोई रसिक वैष्णव होगा तो उनसे हम हरि कथा सुनेंगे, उनसे हरि कथा सुनेंगे, मन ये होगा, फिर उस अनुभूति को लेके परिक्रमा करेंगे। अगर तो ये पद्धति है जो परीक्षित महाराज ने बताया, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया, भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया। अभी भक्ति विनोद ठाकुर का भजन रहस्य हम लोगों ने भजन पढ़ रहे थे, कैसे नवद्वीप में रह के वो ब्रज की लीलाओं का स्मरण उनके हृदय में पूरी तरह स्फूर्ति हो रहा है, उनको वृंदावन धाम जाने की भी जरूरत नहीं हुई। और कैसे गौड़ किशोरदास बाबा जी महाराज और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज यहाँ से जो छागल है या बकरी है, उसको उसको भगा रहे थे, जो कि वहां पे सेवा कुंज में वो बकरी थी। तो किस प्रकार से, तो इसलिए इस तरह के रसिक वैष्णव के अनुगत्य में उनसे हरि कथा सुनना प्राइमरी हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, धाम में जाना, और साथ साथ फिर उनके अनुरूप किसी के अनुगत्य में वैष्णव के साथ हम लोग धाम की परिक्रमा करें, तब जाके उसका प्रमुख लाभ है। तो हम लोगों ने ये भजन सुना, आशा करें सबको हम लोग इसको अपने जीवन में धारण करेंगे। और अभी हमारे साथ शिवानी दीदी भी आई है। शिवानी दीदी, आप अभी कहाँ पे है? पुरी में है या आ चुके हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, आप अभी मैं बोलिए। जी जी, बैंगलोर आ गई प्रभु जी आज सुबह। अच्छा, आपका कैसा रहा जी, अनुभव? आपका अनुभव क्या रहा?